तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रॉब्लम 3-69 आर.सी. व्हीलर की बुक की। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है एक स्टैंड दिया हुआ है जिसकी 3 लेग्स हैं और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F 100 पाउंड की। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड है, तो उसके ऊपर एक यहाँ फोर्स लग रही है, ये बेस है, अगर उस पे एक फोर्स लग रही है। अच्छा, अब क्या होगा, आपको पता है कि एक फोर्स होती है तो उसके अगेंस्ट दूसरी फोर्स उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। और स्टैटिक्स में हम जितने भी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम के, मतलब ये गिरेगा नहीं। अब ट्राइपॉड स्टैंड को अगर आप धक्का दोगे ऐसे 100 पाउंड की फोर्स का तो गिर जाएगा वो। लेकिन स्टैटिक्स में गिरना नहीं है। पहले तो खैर वो भी बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आप किसी के इस तरफ फोर्स लगा रही हो तो उसकी ये वाली लेग जो है अगेंस्ट फोर्स लगा के उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अगर वो उसकी रेंज से बाहर चली जाएगी तो फिर वो गिर जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ पे एक फोर्स लग रही है। अब हमें सवाल में क्या गिवन दिया गया है कि हमें थीटा मालूम करना है और FOC और FOB ये जो है बराबर फोर्स है, हमें ये बोला गया है। और ये अननोन फोर्स लग रही है। अच्छा, अब इस फोर्स को बैलेंस करने के जो मैं बता रहा था, तो बैलेंस करने के लिए ये लेग ए से जो फोर्स लगेगी ये FAO है, क्योंकि वो ए से ओ की तरफ लग रही है, FAO लग रही है। वो इस एफ को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये फोर्स जो है वो XY प्लेन में और ये 3D फोर्सेज हैं, ये सारी जो भी हैं। अब पहले क्या करूँगा, हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन दिए है। ओ अगर ओरिजिन है तो हम सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ओ का हो गया हमारा ओरिजिन, तो 0,0,0 हो गया। अब ए हमारे पास गिवन है, तो ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स पे अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो ए ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा एक्स एक्सिस से। अब इसका वाई एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस चेक करें तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से इसका हमें गिवन दिया है 5 फीट का, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 5 फीट हो गया। अब जेड एक्सिस से कितना नीचे है, तो ये हमें ये गिवन दे दिया है जो 10 फीट है। अब ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस का 10 आ गया। अब बी की बात कर लेते हैं, पॉइंट बी कैसे फाइंड करेंगे। अब एक्स एक्सिस तो हमारे पास जो है यू स्ट्रेट बन रही है इस तरीके से, लेकिन ये जो है हमारे पास थोड़ा सा कर्व है, तो हम इसको जो है टॉप व्यू से देखते हैं कि हमारे पास ये सर्किल है, ये इसकी ये 3 लेग्स हैं, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी पॉइंट है। तो ये पॉइंट ए, बी और सी पॉइंट है। अब यहाँ पे उसकी लेग है इस सी पॉइंट पे, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। एक्स एक्सिस से इसने कितना कवर किया, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स एक्सिस पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ये हमारे पास उसने बोला कि ये 5 फीट है जो इसका रेडियस है इस सर्किल का, तो ये हमारे पास 5 फीट हो गई। अगर मैं इसको और थोड़ा जूम करूँ तो ये हमारे पास 5 फीट हो गई। अब ये एंगल सारे 120 के हैं, ये भी 120 का। तो हमें ये अगर हम ये वाई एक्सिस वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो इसके सेंटर से पास होगी, तो ये हमारे पास दो बाइसेक्टिंग कर देगी इस एंगल की। तो ये 120 का एंगल 60-60 में ब्रेक हो जाएगा। तो ये 60-60 में ब्रेक हो गया, मेरे पास 60 आ गया और ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया। अब ये जो डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, अगर ये 60 का एंगल है तो क्या हो जाएगा, 5 sin 60 हो जाएगा, मतलब 2.5 फीट। तो ये हमारे पास जो इसका डिस्टेंस आ गया एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स इस तरफ है तो बी का डिस्टेंस हमें चाहिए। अगर ये सी के लिए हमारे पास एक्स पॉजिटिव की तरफ है, जैसे अगर आप देख लें ऊपर गिवन दिए, तो ये ओ से एक्स ये सी की तरफ है, तो ये पॉजिटिव होगा और बी वाला बैक साइड पे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर पॉइंट हम बी के चेक कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होंगे, तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास सेम इसके इसी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये हमारे पास आया 5 sin 60, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 5 sin 60, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स पे है और ये नेगेटिव एक्स पे है, तो ये माइनस का sin 60 होगा। तो बी पे मैंने लिख दिया माइनस का sin 60। अब इसने वाई पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये अगर 5 sin 60 है तो ये 5 cos 60 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 5 cos 60 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई हो जाएगा, तो ये बी पे पॉइंट पे जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो माइनस का 5 cos 60 होगा, तो ये माइनस का 5 cos 60 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जेड एक्सिस से पॉइंट कितना नीचे है, तो वही है क्योंकि हमारे एक्स वाई प्लेन है तकरीबन, ये ए सी और बी जो है सारे कोप्लेनर पॉइंट्स है। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया वो 10 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जेड है और नीचे नेगेटिव जेड होगी, तो ये माइनस का 10 आ गया। इसी तरीके से सी पॉइंट के लिए हम यही करेंगे, लेकिन सी में बी जो है नेगेटिव एक्स पे और सी पॉजिटिव एक्स पे, तो बस यही इसके साथ पॉजिटिव का साइन लगा, बाकी माइनस का 5 है क्योंकि पॉजिटिव वाई इधर है नेगेटिव वाई इधर है और इन दोनों के डिस्टेंस बराबर हैं। अगर आप ये देखें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हैं, तो ये हमारे पास माइनस का 5 cos 60 हो जाएगा और माइनस का 10 हो जाएंगे, क्योंकि ए बी सी सारे कोप्लेनर पॉइंट थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मल्टीप्लाई अगर हो जाए, अगर एक वेक्टर है तो हमें उसको पता है उसका एक मैग्नीट्यूड होगा एक और एक यूनिट वेक्टर होगा। तो हमें मैग्नीट्यूड गिवन दी गया है इस फोर्स का और इनके हमें मालूम करने। अगर हम इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड्स हैं
इसको हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये पूरा वेक्टर आ जाएगा अपनी फॉर्म में आई जे के की। अब यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं एक पोजीशन वेक्टर मालूम कर लेते हैं जो ए आर होता है और उसको उसके हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो हम यही करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में। अब हमने पॉइंट निकाल लिया, हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब ये फोर्स जो लग रही है इसको बैलेंस करने की वजह से इसके अपोजिट साइन में है, तो ये एफ ए ओ जो है वो ए पॉइंट से ओ की तरफ लग रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओ माइनस ए हो जाएगा। तो इसलिए आर ए ओ वाला जो वेक्टर हमारे पास बनेंगे ये ओ माइनस ए करके मैंने पॉइंट निकाल लिए। आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो ये मेरे पास ये वेक्टर आ गया है, इसके अंदर एक्स वाला पॉइंट जीरो थे तो इसलिए आई नहीं आया, जे और के की फॉर्म में आया है। इसी तरीके से आर ओ सी है क्योंकि ये फोर्स जो लग रही है ओ पॉइंट से लेकर सी की तरफ लग रही है और ये भी ओ पॉइंट से लेकर बी की तरफ लग रही है, तो इसलिए ये हमारे पास आ गया आर ओ बी ए। इसके अंदर तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं किसी वैल्यू के साथ हैं, जीरो नहीं है, तो इसलिए आई जे के तीनों फॉर्म में आए हैं। तो मेरे पास ये सारे यूनिट वेक्टर्स सॉरी मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गए। अब मैं इनको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, जो कि मैंने एक वेक्टर को पहले किया क्योंकि लेंथी हो जाता सवाल काफ़ी। तो मैंने ये बताया यहाँ पे कि एफ अगर ए ओ वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर को मैंने मजीद खोल लिया एक पोजीशन वेक्टर और डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से। पोजीशन वेक्टर मैंने ये मालूम कर लिया था, अगर मैं उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर मेरे पास आ जाएगा कि पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल दिया जे का स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि आई मेरे पास जीरो हो गया था, तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके मैग्नीट्यूड से, तो वेक्टर बन रहा है मेरे पास। सिमिलरली एफ ओ बी और एफ ओ सी आ गए मेरे पास। और उसके बाद ये जो एफ है इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। ये एफ ये एंगल थीटा बनाया था वाई एक्सिस के साथ, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा इसका एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। एफ बराबर है 100 पाउंड के, तो 100 कॉस थीटा और ये 100 साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट से अगर मैं इसको देख लूँ इस वेक्टर को, तो ये 100 पे जो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट है जो 100 फोर्स का, ये होगा 100 साइन थीटा आई और 100 कॉस थीटा जे। तो ये एफ इज इक्वल टू 100 साइन थीटा आई प्लस 100 कॉस थीटा जे हो गया, ये मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। उसके बाद मैंने समीशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो और समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू जीरो, मैंने ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी है। अच्छा, मेरे पास ये इक्वेशन बन गई हैं। अब मैंने इनके सबके एक्स एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दिया और फिर इक्वल टू जीरो कर दिया, ऐसी करा, और वाई के भी ऐसी करा और जी को भी ऐसे करे, इसको सॉल्व कर दिया, डिवाइड करा दिया, और ये फिर पॉइंट की वैल्यूज़ हैं। आप करेंगे आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये 100 मैंने गलती से लिख दिया था बाय मिस्टेकन, ये 100 कॉस थीटा था तो इसलिए कॉस थीटा इधर लगा दिया, जी वाली फोर्स मतलब जे वाली फोर्स पे। अब मैंने क्या करा, इसको नंबरिंग 1 2 3 कर दिया। अब इक्वेशन 1 देखिए, सवाल में मुझसे बोला गया है कि एफ ओ सी और एफ ओ बी का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है। अब एफ ओ सी और एफ ओ बी को मैंने जब इन दोनों को बराबर ले लिया तो ये माइनस का 0.3873 एफ ओ बी है और प्लस का 0.3873 एफ ओ सी है। अब एफ ओ बी और एफ ओ सी बराबर है तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 100 साइन थीटा इक्वल टू जीरो मेरे पास ये आ जाएगा। अब 100 साइन थीटा इक्वल टू जीरो मेरे पास ये बच गया। तो ये 100 डिवाइड हो जाएगा और तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ जीरो, जो कि जीरो होता है, ठीक है, 90 नहीं होगा, तो ये थीटा मेरे पास जीरो आ जाएगा। उसके बाद इस थीटा जीरो को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं और एफ ओ बी और एफ ओ सी को बराबर ले लूं तो मेरे पास इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। ये मैंने रीराइट करके फिर इसको सॉल्व कर दिया। आप सो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन गए और दो अननोन है, एफ ए ओ और एफ ए बी, एफ ओ बी और एफ ओ सी वाले, जो एक अननोन हो गया और एफ ए ओ मेरे पास एक अननोन हो गया। दो इक्वेशन है मेरे पास, दो अननोन है, तो इजीली सॉल्व हो गया। एफ ओ बी और एफ ओ सी बराबर थे जिसका आंसर 74.5 पाउंड आ रहा है और एफ ए ओ जो मेरे पास आंसर है वो 149 पाउंड आ रहा है। तो ये दैट्स ऑल फॉर दिस।